Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए. एंड वॉरियर्स, जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी वहां पे सिर्फ सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स वहां पे जो है आप देख सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक्स. हर बुक जो है आपको एम्बाइब की ऐप पे जो है लाइव मिल जाएगी. साथ ही साथ उस एग्जाम रिलेटेड जो है आप लोग मॉक टेस्ट भी जो है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. एक बार रिवीजन करेंगे भाई, कल वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसका एक बार रिवीजन करते हैं. चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है आंसर बताइए. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 11 एवरी ईयर. आपको बताना है पहली बार जो है कब इसको सेलिब्रेट किया गया था. 1982, 1985, 1990 या फिर 1995. चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड एवरीवन. हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है कमेंट सेक्शन में. एब्सोल्युटली राइट. 1990 जो है आपको ध्यान रखना है, 1990 में जो है ये स्टार्ट हुआ था. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कल हमने डिस्कस किया था 7 साल के बाद जो है ओजोन एंड यूवी बुलेटिन रिपोर्ट जो है बेसिकली रिलीज करी गई है. आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको रिलीज किया है. ऑप्शंस आपके सामने है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस. हाँ जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है कमेंट सेक्शन में. एब्सोल्युटली राइट. वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has recently become the first male archer to win a gold medal in the recurve event at World Youth Archery Championship? ये आपको बताना है किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. आपके सामने ऑप्शंस है जयंता तलुकदार, तरुणदीप राय, लिम्बा राम, पार्थ सलुंके. हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. बिल्कुल सही है, पार्थ सलुंके जो है आपको ध्यान रखना है. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा. कल वाले सेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिसेंटली रिलीज्ड बाय चाइना? क्या नाम है उसका? बेसिकली वो क्या करेगा, काउंटर करेगा वेस्टर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. यूएस को बेसिकली उनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देगा. मैकबुक है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉरी. साथ ही साथ विंडोज को जो है ये काउंटर करेगा. इसका नाम आपको जो है बताना है क्या है. हाँ जी, सही आंसर बिल्कुल ओपन क्लीन 1.0 जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. दिस इज अवर बैच ऑफ अचीव सीडीएस सीएपीएफ 2023. सीडीएस 2 के लिए और सीएपीएफ के लिए स्टार्ट है. एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का वॉरियर्स. अकॉर्डिंग टू रीसेंट एक्सकवेशन संगम एज आर्टिफैक्ट फाउंड इन पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, दिस साइट इज बीइंग फाउंड.
यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इस साइट को जो एक्सकवेट किया गया है पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, संगमेद से रिलेटेड है ये। लिडार टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। लिडार टेक्नोलॉजी जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसकी मदद से इसको खोजा गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन गर्ल टू एड्रेस द यूएन थ्राइस। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, नाम आपको बताना है। रुचिरा कंबोज, प्रियंका चोपड़ा, युगरत्ना श्रीवास्तव या फिर दीपिका देसवाल। बिल्कुल सही आंसर है आपका, दीपिका देसवाल जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई वॉरियर्स, ये थे आपके आज के रिवीजन के क्वेश्चंस। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। भाई सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। वेरी गुड एवरीवन। चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे सबके सब। अनिल चौहान इनॉग्रेट्स LRMR हंगर एट नेवल स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो CDS है अनिल चौहान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है LRMR हंगर एट नेवल स्टेशन। तो ये आपकी कैटेगरी हो जाती है बेसिकली डिफेंस कैटेगरी रिलेटेड न्यूज है। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेंस जो है इन्होंने बेसिकली इनॉग्रेट किया है। जनरल अनिल चौहान द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओपन दी LRMR हंगर एट डिस्पर्सल एट INS उत्क्रोश नेवल एयर स्टेशन इन पोर्ट ब्लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर में किया गया है ये। द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हंगर फैसिलिटी विद अ फ्लोर स्पेस ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर्स कैन हाउस बोथ P8I पॉइज्ड-ऑन एयरक्राफ्ट जो है ड्रोनियर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को जो है वहां पे बेसिकली ये रख सकता है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, वहां पे जो है चीज़ों को जो है नेवी से रिलेटेड जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको रखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। 6000 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है। इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट को जो यहाँ पे रखा जा सकता है। अंडमान निकोबार आइलैंड मिलिट्री फोर्सेज हैव इम्प्रूव्ड देयर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन थैंक्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन। तो बेसिकली हमारी जो इंटीग्रेटेड कमांड भी वॉरियर्स आपको ध्यान रखनी है, जो हमारी इंटीग्रेटेड कमांड है वो भी कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है वो मौजूद है। तो तीनों इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी की तीनों की इंटीग्रेटेड कमांड हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की जो है अंडमान निकोबार में है, और वहीं पे जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, सिमिलरली ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इंटरनेशनल लेवल की है प्लस डिफेंस रिलेटेड भी है। इंडिया US ज्वाइंट ऑपरेशन ब्रॉडर स्वर्ड halts illegal drug ships via international mail system। ये आपको ध्यान में रखना है। Operation Broader Sword, a multi-agency effort to stop the unlawful shipment of drugs, device and precursors chemical through the international mail system, has brought together the United States and India. Over 500 shipments of illegal and unauthorized prescription medication intended for US consumer were intercepted as a result of this operation, which was carried out in June 2023. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रॉडर स्वर्ड्स जो है किस कंट्री के साथ ये जो है हमने ऑपरेशन चालू किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भारत का है और साथ में USA का है। ये आपसे पूछा जा सकता है किस चीज के लिए था, ये आपको ध्यान रखना है। ये था इलीगल ड्रग्स जो बेसिकली सप्लाई करे जाते हैं इंटरनेशनल मेल सिस्टम से, उसके लिए जो है ये ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है कंडक्ट करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। As a part of Operation Broader Sword, law enforcement agencies from both nations, including US Food and Drug Administration, Custom and Border Protection, Homeland Security Investigation, Drug Enforcement Administration, and US Postal Inspection Services, collaborated to target and prevent the smuggling of hazardous and illicit pharmaceutical combinations, medical devices, and synthetic substances. Syntactic
सब्सटेंसेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जो ब्रॉडर स्वॉर्ड है, पहली चीज यूएसए के साथ भारत ने इसको मिलके किया है। उनके एजेंसीज का नाम नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा एजेंसीज इसमें कोलैबोरेटेड है। तो भारत और यूएसए की जो एजेंसीज हैं उन्होंने कोलैबोरेट करके जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इसका नाम है। इसमें बेसिकली क्या किया, जो इंटरनेशनल मेलिंग सिस्टम है जिसमें इधर से इंडिया से किसी यूएस में जो कुरियर के थ्रू जो बेसिकली मेडिसिन को भेजा जाता है, ड्रग्स को भेजा जाता है, जो इलीगल ड्रग्स है उनको रोकने के लिए, उनको कब्जा करने के लिए जो है ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगेन डिफेंस रिलेटेड न्यूज है। आज की क्लास भाई डिफेंस रिलेटेड है और चांसेस हाई है आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आज की क्लास में से पूछा जाएगा। पहली न्यूज देखेंगे, नवंतिया एंड एल&टी कोलैबोरेट फॉर इंडियन नेवीज P-75I सबमरीन प्रोग्राम बिड। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना की P-75 सबमरीन प्रोग्राम जो है उसमें किस किसने कोलैबोरेट किया है। नवंतिया एंड एल&टी ने जो है उसमें कोलैबोरेट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। द फेमस P-75 इंडिया सबमरीन program for Indian Navy has a teaming agreement TA between Spain's Navantia and Larsen and Toubro। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेन की नवंतिया और एल&टी ने जो है इसमें बेसिकली क्या किया है, मर्ज किया है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑगस्टिन अल्वारेज ब्लैंको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेवल कंस्ट्रक्शन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड of Navantia, and S.N. Subramaniam, CEO and MD of L&T. This partnership represent a significant turning point in India's defense procurement। तो इसमें बेसिकली देख सकते हैं कि भारत जो है स्पेन के साथ मर्ज करके जो है इस चीज में जो है हेल्प कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, और इससे जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जब हम दूसरे कंट्री से जो है किसी भी चीज को प्रोक्योर करेंगे। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैच। प्लीज नोट डाउन करिए टाइमिंग, दोपहर 12 बजे यूट्यूब में, दोपहर 2 बजे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। सीएपीएफ के जो भी वॉरियर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट 2023, बहुत कम टाइम जो है अब आपके एग्जाम में रह गया है। रेगुलर आप इस महा रिविजन बैच को लगाइए भाई, पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Again, L&T and Navantia are looking into potential of cooperation in other military programs aside from the submarine program. Through Navantia's synergies business, they're also eager to collaborate on green energy ventures, including offshore wind project. This alliance represents the firm's shared aim in extended their partnership beyond the submarine program. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल इंपॉर्टेंस। चलिए, इंडिया गेट्स इट्स 36th एंड तमिलनाडु's फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तमिलनाडु का पहला ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है तमिलनाडु को मिल गया है, और भारत को जो है अपना 36वां ट्रेनिंग और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मिल गया है। इंडिया 36th एंड तमिलनाडु's फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO हैज बीन अप्रूव्ड बाय DGCA, जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है। FTO को फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु को जो है उसका पहला मिला है, भारत को जो है अपना 36वां मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे होगा क्या, EKVI बेसिकली जो है ये आपको ध्यान रखना है, एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड है, बेस्ड इन सलेम एयरपोर्ट, तमिलनाडु, हैज रिसीव्ड द अप्रूवल टू establish the FTO. It will provide aspiring pilots with training opportunities as per the DGCA standards. It will offer various courses related to the aviation. तो aviation से related courses जो है यहाँ पे अब आना start हो जाएंगे। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, ये न्यूज के आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है HAL's रीजनल ऑफिस इन मलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपना जो है रीजनल ऑफिस कहां जो है ओपन किया है या किसने उसको इनॉग्रेट किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन कुआलालंपुर टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया।
HCL office in Kuala Lumpur will also serve as the hub for HCL's engagement with wider Southeast Asian region. तो अब जो है हमारा HCL का जो ऑफिस है मलेशिया कुआलालंपुर में जो एस्टैब्लिश हो चुका है, दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशंस है। रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी प्रेजेंस जो है और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए जो है बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में ये ऑफिस जो है खोला गया है। मलेशिया इज होम टू द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए अब एसएससी के स्टूडेंट्स भाई मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एमबाई की एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए एसएससी सीजीएल का बैच, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आता है क्लास का रिवीजन। जल्दी जल्दी जो है सबके सब कमेंट करके जो है भाई बताएंगे आंसर्स। देखते हैं किस किस ने जो है ध्यान से क्लास लगाई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Who inaugurated the LRMR hangar at Naval Air Station? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी इजी, बिल्कुल सही है। अनिल चौहान जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इन्होंने जो हमारे सीडीएस है इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के सेशन का। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दैट हॉल्टेड इलीगल ड्रग शिपमेंट वाया इंटरनेशनल मेल सिस्टम? हाँ जी, नाम बताना है भाई, बहुत आसान है वॉरियर्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, इंडिया यूएस ज्वाइंट ऑपरेशन, इलीगल ड्रग शिपमेंट ऑपरेशन, या नन ऑफ द अबव? हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका, बिल्कुल सही। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वर्ड जो है आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए लॉन्च किया गया था? बेसिकली इंटरनेशनल मेल सिस्टम से जो है जो ट्रैफिकिंग करी जाती है इलीगल ड्रग्स की, उसको रोकने के लिए जो है ये किया गया है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आ जाइए सबके सब। एम्बाइब एप्लीकेशन जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए, बुक्स आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट वॉरियर्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनीज हैव कोलैबोरेटेड फॉर इंडियन नेवीज P-75-1 सबमरीन प्रोग्राम बिड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। नवंतिया, एलएनटी, इंडियन नेवी एलएनटी, नवंतिया या फिर इंडियन नेवी, या नन ऑफ द अबव? किसने कोलैबोरेट किया भैया, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ जी, चलिए भाई वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है। नवंतिया एंड एलएनटी ने जो है वॉरियर्स इसको साइन किया है, बिल्कुल सही है सबका, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सो वॉरियर्स इस बार की जो सैटरडे वार्ता है आपको ध्यान रखनी है, वो होगी 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे। आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टॉप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which state in India has recently acquired its first flying training organization? FTO जो है आपको बताना है, भारत का 36वां था, अगर आपको याद हो किस स्टेट का पहला है ये आपको बताना है। चलिए शाबाश। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर दिल्ली? हाँ जी, बहुत आसान, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का पहला था, शाबाश। एविएशन से रिलेटेड जो है कोर्सेज भी वहां पे अब इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, हु इनॉग्रेटेड एचएल्स रीजनल ऑफिस इन मलेशिया? प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और कहां पे खुल रहा है ये? कुआला लंपुर, ये आपको ध्यान रखना है। इनॉग्रेट किसने किया है? जल्दी जल्दी शाबाश कमेंट करके बताइए। राजनाथ सिंह एचएएल के सीईओ ने, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने? हाँ जी,
बिल्कुल सही है भाई। इसको जो है इनॉग्रेट किया है भारत के रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी। ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज की क्लास आपकी रही है। डिफेंस रिलेटेड हमने काफी न्यूज जो है आज डिस्कस करी है। चांसेस आर वेरी हाई कि आपके एग्जाम में जो है आज की क्लास से एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में देखने को आपको मिल जाए। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए 2 की तैयारी कर रहे हैं, एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर रिवाइज करिएगा। कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बैचेस अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सीडीएस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट सीएपीएफ का, इसको आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोपहर 12 बजे यूट्यूब चैनल में हमारे, और उसके साथ साथ 2 बजे जो है एप्लीकेशन पे आपको लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रेगुलरली पीडीएफ शेयर करी जाती है टेलीग्राम पे आपके साथ, पीडीएफ के साथ साथ लिंक्स शेयर करे जाते हैं और क्विजेज जो है आपके साथ शेयर करे जाते हैं। सैटरडे वार्ता की बात करी जाए, अगेन अगर रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स रहेंगे। कोई भी डाउट होता है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.